राधे राधे सभी को। तो कल हम सब कहाँ तक पढ़ चुके थे? कोशिका द्रव्य तक पढ़ चुके थे, ठीक है। आज हम बोले थे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कोशिका का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, यह है जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर। किसका है? जंतु कोशिका। और ये पादप कोशिका का है। किसका है? पादप कोशिका का। इसमें जंतु कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, इसको सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखा गया। सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखा गया तो पादप कोशिका में ऐसा स्ट्रक्चर है और जंतु कोशिका में ऐसा स्ट्रक्चर है। और कुछ कुछ पदार्थ तो दोनों चीज में कॉमन पाया गया, ठीक है। तो वही सब कॉमन क्या क्या पाया गया, देखिए यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली, जो कि दोनों में पाया जाता है। ये सबसे ऊपर वाला भाग है ना, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला भाग, इसको प्लाज्मा झिल्ली, जो कि जंतु कोशिका में होता है, ठीक है। और ये पहला क्या, कोशिका भित्ति। ये मतलब भित्ति, भित्ति मतलब मोटा समझिएगा, ये पादप में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान से इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कोशिका भित्ति पौधों में पाया जाएगा, ठीक है। कोशिका भित्ति पौधों में पाया जाएगा। ये क्लोरोप्लास्ट, ये पौधों में पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें सेंट्रोसोम पाया जाएगा, ठीक है। सेंट्रोसोम, इतना सा ख्याल रखेगा, इतना सा ध्यान रखेगा। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में होता है, ठीक है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में होता है, ठीक है। उसके बाद केंद्रक, ये जो है ये बीच वाला ये बीच वाला, इसको केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक, केंद्रक, ठीक है। जैसे आप सब कहीं पे घूमने जाते होंगे, कहीं पे घूमने जाते हैं, दिल्ली, पंजाब, बहुत सारे जगह जहाँ पे हमारे भाई, हमारे पिताजी जैसे बहुत सारे लोग, बड़े भाई और जिम्मेदार लोग जैसे बाहर कमाने जाते हैं, गुजरात जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, ये सब कर्नाटक जाते हैं। तो वहां से जो अपना घर आते हैं, ठीक है, वो अपना घर आते हैं तो घर को क्या मान के चले? केंद्र मान के चले, ठीक है। केंद्र याद रखिएगा, इसी को केंद्र कहते हैं। मतलब जो अपना के बीच में हो, जिसको कि ये मेन है। तो हम सबका मेन क्या है? केंद्रक। जैसे हम पढ़ने आए हैं किसी दूसरे शहर में, बिहार का भागलपुर में, ठीक है। उसी तरह इसका भी एक केंद्रक है, ठीक है। इसका भी एक केंद्रक है, इसका भी कुछ कार्य होता है, ठीक है, जो कि हम सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को विद्युत गृह कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को विद्युत गृह कहते हैं, बिजली घर, क्योंकि ये क्या उत्पादन करता है? ऊर्जा उत्पादन करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन करता है, ठीक है। ये कोशिका में पाया जाता है, जिसके कारण के अगर ऊर्जा उत्पादन नहीं करेगा तो हम सब सुस्तियाल रहेंगे, लेटे रहेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन करता है, तब हम सब जाकर के कोई काम कर पाते हैं, या तो कहते हैं ये वो जो भी काम करते हैं, यही इसी ऊर्जा उत्पादन के बाद हम सब काम करते हैं, ठीक है। जब हम सब सोते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम सब सोते हैं तो सुबह सुबह बहुत ही अच्छा फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं। तो कैसे, क्यों? सुबह सुबह एनर्जी ज्यादा होता है, ऊर्जा हमारे हम सबके शरीर में ज्यादा होता है, ठीक है। तो कैसे? मतलब जो रात भर में जो सोते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करता है, कोशिका कहता है रे 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 काम कर, सुबह मालिक को देना है कुछ, ठीक है। तो वही माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, अभी करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्या कि उसको सुबह मालिक को दिखाना है कि हाँ मालिक, हम इतना काम किए हैं, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? आगे देखते हैं, ठीक। उसके बाद केंद्रक जान गए। केंद्रक जो सबसे बीच में रहता है, ये सभी का मालिक होता है, ठीक है। जैसे हम सबका मालिक हमारे पिताजी है ना, हमारे पिताजी हैं, हमारे
हमारे पिताजी और बड़े भाई हैं, ठीक है। तो उसी तरह इस सब का मालिक केंद्रक होता है, ठीक है। उसको ही घर का मालिक बोलते हैं, घर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, केंद्रक ये घर का मालिक होता है। जैसे घर का मालिक पिताजी अभी जो बोले। उसके बाद क्रोमोसोम, इसके अंदर क्रोमोसोम, घर के अंदर ये जो है ये, ठीक है, धागानुमा संरचना, ये क्रोमोसोम है। हर एक केंद्रक है और उसके अंदर ये क्रोमोसोम माता पिता का काम करते हैं, ठीक है। माता पिता का काम करते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्रोमोसोम इसके अंदर होते हैं। और ये मतलब क्रोमोसोम पूरा परिवार की तरह काम करते हैं। एक जालीनुमा संरचना पाए जाते हैं, जालीनुमा संरचना पाए जाते हैं, ठीक है। ये मतलब पूरा परिवार की तरह काम करते हैं। जैसे कि जालीनुमा बोले ना, तो पूरा जाल फैले हुए हैं, वही काम करते हैं, ठीक है। घर एक केंद्रक है, ठीक है। उसके बाद गोल्जी उपकरण यहाँ पे पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है, ठीक है, गोल्जी उपकरण। उसके बाद इसके अंदर जैसे हम सब का हाथ कट जाता है, ठीक है, हाथ कट जाता है तो खून निकलता है, कुछ देर बाद बंद भी हो जाता है, ठीक है। प्लेटलेट्स के कारण होता है, आगे हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही कोशिका के अंदर जीव द्रव भरा रहता है, ठीक है, जीवित रखने के लिए, ठीक है, जीवित रखने के लिए, ठीक, समझ लिए। इसके बाद क्या क्या इसमें अलग पाया जाता है, इसमें ग्लाइकोजिन कण अलग से पाया जाता है, ठीक है, जो कि पादप कोशिका में नहीं होता। यहाँ पे देखिए ग्लाइकोजिन कण, ये छोटा सा कण है, ये छोटा सा कण है, ठीक। उसके बाद पादप में क्या पाया जाता है, ये रसधानी है, मतलब सभी को रसधानी, रस का धानी, ठीक है, रसधानी है, ठीक है। ये स्टार्च है, स्टार्च कण है, जो कि पौधों में जो काम करते हैं ना, स्टार्च वो है। और ये पादप कोशिका पता है, ये पौधों में पाया जाता है। इसको ये वाला लेयर को, ठीक है, जो भी है, इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है, टोनोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद ये इसमें भी एक छोटा सा गोल जैसा है, इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब आगे देखते हैं, ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे कहता है कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड, इसको ध्यान रखिएगा, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। अब ये सब का कार्य देखते हैं, अब इन सब का कार्य देखेंगे। कहता है यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करता है, मतलब इससे ज्यादा ये बढ़ नहीं सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा यह बढ़ नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद कोशिका को एक निश्चित आकार देती है। ये जो हमारे हाथ में कोशिका है ना, कोशिका इसको निश्चित आकार प्रदान करती है, ठीक है, निश्चित आकार प्रदान करती है। उसके बाद कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, कोशिका को यांत्रिक मतलब अंदर से सहारा प्रदान करता है, ठीक है, ना कि बाहर से, ठीक है। उसके बाद यह विभिन्न प्रकार के अणुओं के बाहर और अंदर जाने आने को नियंत्रित करता है। जैसे हम सबका शरीर है ना, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हम सबका शरीर है, त्वचा है, इनके अंदर कोशिका है, ठीक है। कहता है विभिन्न प्रकार के अणुओं बाहर और अंदर जाने आने को नियंत्रित करता है, जाने आने को नियंत्रित करता है। जैसे हम सबका शरीर है, कोशिका झिल्ली इस सबको रोकती है कि कौन अंदर जाएगा, कौन अंदर नहीं जाएगा। जैसे कि हम सब देखते हैं, कहीं हमारे यहाँ भंडारा अगर होगा, मतलब कि किसी के यहाँ भंडारा होता है, वो उसके घर वाले बोलते हैं कि जो बाबू जिसको अगर कार्ड मिला हो तो वही आइएगा, नहीं तो नहीं आइएगा। तो कार्ड किनको देंगे,
जिनको जानते हैं जिनका भी शादी होगा तो कार्ड किनको देंगे? जिनको को जानते हैं, जिनके साथ रिश्ता चलता है, ठीक है। और शादी में वही आएंगे जिनके साथ जिनको के वो कार्ड दिए होंगे, शादी का कार्ड दिए होंगे या तो भोज का कार्ड दिए होंगे, वही जाएंगे। दूसरा लोग नहीं जाएंगे। अगर दूसरा लोग जाएंगे तो ये करते क्या है कि मतलब अंदर नहीं जाने देते हैं। ऐसा हम नहीं बोलते हैं कि शादी ब्याह में ऐसा होता है। ये मतलब एगो समझने का तरीका हम पकड़ के चले हैं, ठीक है, कि ऐसा ही होता है, ठीक है, हमारे शरीर में। ठीक, आप सब ये मेरा बात को ज्यादा सोचिएगा नहीं कि मगर भैया तो ये बोले हैं, हम बस आप सबको समझाने के लिए बोले हैं, ठीक है। यही बोलता है फिर बोलता है अगर अनादर आदमी आता है तो उनको छोटा सा लड़का को क्या बोलता है कि बाबू तो जो यहाँ पे भंडारा कराए, जैसे कि हम सब बचपन में क्या करते थे कि आज जैसे किसी के यहाँ भोज है, मान के चलिए कि हमारे यहाँ भोज है, बचपन का हम बात बोल रहे हैं जो कि हम सब बहुत सारे बच्चे किए हैं, ठीक है। तो आज अगर भोज है, अगर किसी हमारा दोस्त आएगा तो उसको अंदर जाने देंगे, उसको खवाएंगे पिवाएंगे, उसके बाद उसको घर भेजेंगे, ठीक है। अगर कोई अनदर आदमी आया तो बोलेगा कहना लो चाहे की करे ले लो चाहे, ठीक है। तो ये सब भाषा मतलब ये सब बात बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा कन कहना लो जाए, जब हम तोरा बोले नहीं चुत कहना लो जाए। तो उसी तरह यहाँ काम करता है, ठीक है, कि मतलब कि यहाँ पे जान पहचान को आने दिया जाता है और जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है उसको बाहर रख दिया जाता है, जो कि हमारे शरीर को फायदा करता है उसको अंदर कर लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे समझ लिए। उसके बाद जंतु कोशिका में सिलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि बनने में सहायक होते हैं, ठीक है। ये सब नाम है, ठीक है, नाम है, ये सब हमारे शरीर में ये सब का नाम है। सिलिया है, फ्लैजिला है, माइक्रोविलाई है, ये सब मतलब बनाने में सहायक करते हैं, ठीक है। ये कौन? कोशिका झिल्ली, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद कोशिका भित्ति आता है। कोशिका भित्ति हम पादप कोशिका अभी जो यहाँ पे डायग्राम बना के बताए थे, ठीक है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका बनाया था ना, तो उसमें पादप कोशिका में बताए थे स्ट्रक्चर बना करके। कोशिका भित्ति या पौधा में पाया जाता है, ठीक है। कोशिका भित्ति या पादप मतलब पौधा, ठीक है। पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटे आवरण होते हैं। जैसे पेड़ देखा है ना, आम का पेड़, अभी आम का सीजन है, ठीक है। आम का पेड़ देखा है ना, या तो कोई सा भी पेड़ लीजिए, आम लीजिए, नीम लीजिए, बबूल लीजिए, जो भी लेना है, कटहल लीजिए, जो भी पेड़, उसका जो मोटका छाल होता है ना, मोटका छाल देखेंगे ना, जिसको पपड़ी कहते हैं, उखाड़ते भी थे बचपन में। जब उसको उखाड़ते थे तो अंदर से लट्ठा आता था बाहर, तो वही उसी को कहते हैं, वो जो पपड़ी हम सब उखाड़ते थे, ठीक है। वही एक मोटे कड़े आवरण कोशिका भित्ति कहते हैं, उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं। जो हम सब उसी को उखाड़ते तो उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। वो मृत होता है, जीवित नहीं होता है, वो मरा होता है। क्यों मरा हुआ? इसलिए होता है कि हम सब अगर बारिश होगा तो हम सब उसको चादर उड़ाने जाएंगे नहीं, ठंडा लगेगा तो सॉरी, बरसात होगा तो उसको उड़ाएंगे नहीं तिरपाल से, ये सब तो हम नहीं करते हैं। तो उसी से बचाने के लिए ये कोशिका भित्ति बनाओ, पेड़ में कोशिका भित्ति उसको बचाता है, ठीक है। ये सब कोशिका भित्ति उनको बचाने का कार्य करता है, मेन बात बचाने का है, ठीक है। अगर हम सब क्या करते हैं कि ठंडा लगता है, 2-4 टो कंबल ओढ़ लेते हैं, उसके बाद अंदर सोना बाबू लो क्या कर रहे हैं, मेरे बाबू ने थाना थाया नहीं थाया, ये सब करते हैं कंबल ओढ़ करके। वहां पेड़ को ठंडा लगा तो वो किसको बुलाएगा? किसी को नहीं बुलाएगा। तो वही
उनको ठंडा से कौन बचाता है? कोशिका भित्ति। अब बरसात होगा तो हम सब अपना घर भागेंगे, तो पेड़ तो नहीं भागे ना, तो उसको कौन बचाता है? कोशिका भित्ति। लाइट चला गया, देख रहा है तो समझिएगा ध्यान से। अभी लाइट चला गया, हम क्या करें? ऐसा मेरे पास लाइट अभी सुविधा नहीं है, छोटा मोटा है, तो समझिएगा। और क्या बोले, अगर लाइट भाग गया तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? यह सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। सेल्यूलोज हम बोलते हैं, आप उतार लीजिएगा, ठीक है। हम बोल देंगे, आप उतार लीजिएगा। सेल्यूलोज ध्यान से सुनिएगा क्या हम बोले, उसको कॉपी में नोट करना है, ठीक है। क्या बोले? सेल्यूलोज। सुने, सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक। यह निर्जीव होता है, ठीक है। यह निर्जीव होता है। सोचे थे कि आगे क्लास लेंगे, लाइन भाग गया तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, इसलिए अब नेक्स्ट अगला दिन देखेंगे, ठीक है। इसका कुछ अभी कोशिका सबसे बड़ा चैप्टर है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये सबसे बड़ा चैप्टर है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ये छोटे छोटे पार्ट में अगर आप सब इनका वाचिंग बढ़िया करते हैं तो 1 घंटे का क्लास हम लाने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। चाहे उसके लिए जो दिक्कत हो वो हम झेल लेंगे। अगर इनका वाचिंग थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा तो प्रयास करेंगे, नहीं तो छोटे छोटे पार्ट में इनका वीडियो हम रिलीज करते रहेंगे। थैंक यू, ठीक है।